नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपका सपना है इसरो डीआरडीओ बार्क पीएसयू में जाने का, तो भर्ती आ चुकी है। इसरो में आईटीआई छात्रों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के चर्चा करने के लिए हम आपके सामने हैं। इस पे एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया था। अब इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो और न्यूज एनालिसिस आपको इस चैनल पर लगातार और हर दिन प्रत्येक दिन आपको मिलते रहता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डिटेल्स में हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले हम आईटीआई छात्रों से गुजारिश करना चाहेंगे कि बाबू, अगर आप आईटीआई किए हो, हमको पता है कि आप सही से नहीं किए हो, सर्टिफिकेट मिल गया है, एक बार अपने आईटीआई के दौरान या अपनी जिंदगी में तैयारी एक बार जरूर कर लेना। फायदा क्या होगा कि भले ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, लेकिन कहीं भी इंटरव्यू देने जाना हो, प्राइवेट कंपनियों में काम कर रही हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना हो, विदेश जाना हो, आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाएगा और ये नॉलेज के बिहाफ पे आप पैसा अच्छा कमा पाओगे। आप जरा सोचो, आपके पास सर्टिफिकेट है, जानते कुछ भी नहीं है और चले जाते हैं प्राइवेट कंपनियों में, तो लेबर वाला काम मिलता है। लेबर ही करते करते जिंदगी बीत जाती है। तो थोड़ा सा नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए भी आप इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। क्या जाता है, एक बार तैयारी, एक बार ट्राई करके तो देखना है, हो सकता है जिंदगी बदल जाए। और बहुत सारे छात्रों को जो हमारे यहाँ नौकरी मिला है ना, सब गांव से थे, सब आप ही के जैसे थे, किसान के बच्चे थे, मजदूर के बच्चे थे, जो गांव में रहते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ और आज सरकारी नौकरी में चले गए। आप भी जा सकते हैं, एक बार ट्राई तो करिए। अभी मेरे यहाँ मास्टर कोर्स के अंदर में फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया गया है। फाउंडेशन कोर्स से पढ़िए, आपका बिजली विभाग का, रेलवे का, पीएसयू का, मेट्रो का, सबका तैयारी हो जाएगा। इसके अंदर में स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सब चीज है। तो एक बार फाउंडेशन बैच के माध्यम से तैयारी करना कर सकते हैं। और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसके बारे में और भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाउंडेशन बैच के बारे में हम दिखा दिए हैं। जैसे फिटर का फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन बैच है, आपका मैथ का फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग का है। और मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस भी जो पढ़ाया गया है ना, बिल्कुल एकदम गांव के जो बच्चे ना कुछ नहीं जानते हो, वहां से शुरू करके हम लोग पढ़ाए हैं कि आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल के रूप में आपको इसके अंदर में बहुत सारे स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हर एग्जाम में बाबू क्या हो रहा है आजकल, सुनो ध्यान से, आप लोग बोलते हो प्रचार कर रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ा रहे हैं। हर एग्जाम में बाबू जनरल अवेयरनेस नाम का एक क्वेश्चन आ रहा है, 10 नंबर का, कहीं 20 नंबर का, कहीं 15 नंबर का। और हो क्या रहा है जनरल अवेयरनेस में कि भाई बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। रीजन क्या है कि जनरल अवेयरनेस के अंदर में जीके जीएस का पूरा सिस्टम आ जाता है और ये जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस का चीज होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि करंट अफेयर मैगजीन ला दिया है, करंट अफेयर बूस्टर ला दिया है, करंट अफेयर बुकलेट ला दिया है। इसमें 250 एमसीक्यू हर महीने मिलेगा और ये तीनों आपको हर महीने दिया जाएगा। मैगजीन हर महीने मिलेगा आपको, करंट अफेयर बूस्टर हर महीने मिलेगा आपको, हर महीने करंट अफेयर बुकलेट मिलेगा। इसके अलावा डेली बेस पे क्विज और मॉक टेस्ट मिलता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4 ये चारों को एक साथ बंडल बना दिया, एक साथ कंबाइन करके मास्टर करंट अफेयर नाम से, जनरल अवेयरनेस के नाम से एक फोल्डर बन गया है। ये मात्र 111 रुपए का है। इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो पूरे 12 महीने तक हर महीना आपको करंट अफेयर बुकलेट, मासिक करंट अफेयर बूस्टर और मैगजीन आपको मिलता है। और इसी के साथ ये डेली बेस पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट मिलता है। मात्र 111 रुपए में इतना सारा चीज मिल जाएगा। और ये आपके काम का है, हर एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि आप इसको ज्वाइन करके प्रैक्टिस करिए। इसका भी आप जाकर हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भाई यही है इसरो। इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका डोमेन रहा, ये इस पे क्लिक करके आप फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसके माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करना अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, साइबर कैफे वाले के पास मत जाइए, वो गलती सलती भर देता है और इसके भुगतान आपको करना पड़ता है। मतलब आपका फॉर्म नहीं अच्छा सबमिट होता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, वो कुछ भी डेटा डाल के भर देते हैं। अगर आप अपने से भर पाए तो ठीक है, नहीं भर पा रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल करके
आप अपना फॉर्म को भरवा सकते हैं। क्या करना है, कॉल कर लीजिएगा कि मेरा फॉर्म भरना है, इसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डॉक्यूमेंट्स भेज देना है, और डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद ये फॉर्म भर दिया जाएगा। और जो चार्ज आप साइबर कैफे वालों को देते हो फॉर्म भरने का, वही चार्ज इस नंबर पे जो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, उनको पे कर देना होगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो चुका है, नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड कर लिया और इसमें डिटेल्स नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पहले अच्छे से, जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसरो में नौकरी पाने के लिए फर्जी नियुक्ति का प्रस्ताव संज्ञान में ना ले। कोई ऐसा बोलता है कि भाई चलो आपका हम नौकरी लगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसरो में पॉसिबल ही नहीं है, ये सब करना नहीं हो पाता है। ठीक है, आइए, क्योंकि एग्जाम का बहुत अलग अलग मोड होता है, बहुत सारे मोड से एग्जाम लिए जाते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड संख्या 1 से लेकर 13 तक डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। कहां से, पोस्ट कोड 1 से लेकर आप लोग का जो सीटें है वो 14 नंबर तक है। ठीक है ना, 2 नंबर आ गया। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर है। इसमें एक्सपीरियंस वालों को भी यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, लेकिन आप 14 नंबर तक जाएंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए यहाँ पे सारी चीजें, बीटेक वाले छात्रों के लिए, एमटेक वाले छात्रों के लिए दिया हुआ है। तो बीटेक एमटेक वाले तो नोटिफिकेशन पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। दिक्कत होती है आईटीआई छात्रों का, तो आईटीआई छात्रों के लिए हम यहाँ पे हैं, आप ही लोग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर पर पोस्ट कोड 10 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया है, जो डिप्लोमा मांगा गया है, और डिप्लोमा वाले छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा जो पोस्ट आता है कहां से आता है बाबू, 14 नंबर से। देखिए यहां से शुरू होता है आईटीआई छात्रों के लिए, 14 ये आ गया। तो इसमें तो माइक्रो बायोलॉजी के लिए दिया हुआ, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 15वां नंबर से देखिए यहाँ पर फिटर आ चुका है। ठीक है ना, 15 नंबर, यहां से हम लोग चर्चा करेंगे। ये टेक्नीशियन बी का पोस्ट होता है, और ये 15 नंबर से चीजें आपके लिए स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे फीटर ट्रेड है, फीटर में लिए 22 भर्ती है फीटर में टोटल, और जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास आपका होना चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए। उसमें एनटीसी या एनएससी पूछ रहा है। एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो आप आईटीआई करते हैं ना उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको एनटीसी बोला जाता है। और एनएससी क्या हुआ, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जो अप्रेंटिसशिप बच्चा करता है उसको एनएससी बोला जाता है। तो दोनों में से कोई रहेगा। अगर आपने सिंपली आईटीआई किया है 10वीं के बाद तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका ट्रेड फिटर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा के साथ आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है ना, दोनों होगा, लिखित परीक्षा भी होगा, रिटन एग्जाम भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। दोनों मोड में क्या होगा, परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़े तो यहां पे आते हैं किस पे, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। 16 नंबर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 12 सीटें हैं, और इसके लिए भी सेम वही कंडीशन है कि भाई 10वीं के बाद आपका आईटीआई होना चाहिए। एनटीसी या एनएससी दोनों में से कोई भी है, या तो आईटीआई कर लिया, नहीं किया तो अप्रेंटिसशिप भी किया तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाबू सीटों को संख्या पर नहीं जाना है, कट ऑफ पर जाना है। सारे एग्जाम का कट ऑफ 70%, 75%, 60% इसी के एवरेज में रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि 80% नंबर ला देना है, नौकरी ले लेना है। सीट आपको एक ही चाहिए, 12 के 12 सीट नहीं चाहिए। और सीटें देखकर बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये नौकरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे 7 सीट पे, 5 सीट पे फाइट करके सिलेक्शन ले लेते हैं। मेरे यहाँ से 5 सीट पे 3-4 बच्चे तो मेरे कोचिंग के ही होते हैं। तो आप भी आसानी से नौकरी ले सकते हो, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई बस शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दोगे उस दिन सब चीज बदल जाएगा। यहाँ पे आरएससी के लिए 1 सीट है। ठीक है, सेम वही क्वालिफिकेशन, 10वीं के बाद आरएससी से आईटीआई होना चाहिए। वेल्डर की हम बात करें तो वेल्डर का यहाँ पर 2 पोस्ट है, सेम कंडीशन है। 10वीं के बाद आपका आईटीआई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 पोस्ट निकला गया। इलेक्ट्रीशियन में खैर सीटें कम दिख रहा है, लेकिन 3 पोस्ट है, इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2 जनरल कैटेगरी का पद है। ठीक है, और 10वीं के बाद इसमें अगर आपने आईटीआई किया है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा टर्नर है, टर्नर में 1 सीट दिया हुआ है। इसमें भी 10वीं के बाद अगर आपने टर्नर ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो ग्राइंडर है, ग्राइंडर में 1 सीट है, और 10वीं के बाद आईटीआई ग्राइंडर ट्रेड से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ट्रेडों में यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। एक और भर्ती है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जिसमें 9 पद है। जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से जो बच्चे आईटीआई किए हैं, सर्वेयर से किए हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे दिया गया है।
अब हम एज की बात कर लेते हैं। आईटीआई के जो छात्र टेक्नीशियन बी वाले में अप्लाई करते हैं, 15 से लेकर 22 तक आपके लिए पद है, ठीक ना, जिसको टेक्नीशियन बी बोला जाता है। इसमें आपको तो समझ में आ गया होगा क्वालिफिकेशन क्या है कि 10वीं के बाद आपका आईटीआई होना चाहिए, जिस ट्रेड का भर्ती है उस ट्रेड से, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 35 साल इसमें एज दिया गया है। 18 से 35 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें सैलरी का आपका, तो सैलरी आपका टोटल 32,550 रुपए तो बेसिक पे है, प्लस में आपका टीए और डीए भी आपका जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी का रेंज है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए, ये आपका मैट्रिक्स लेवल 3 का ये सैलरी है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए, लगभग 35,000 के आसपास आपको सब मिलेगा जोड़ जाड़ के, ठीक है। और आगे मैक्सिमम आपका सैलरी 70,000 के आसपास जाएगा, ठीक है, जो इस पद के लिए बताया जा रहा है। और एज काफी अच्छा, 18 से 35 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई कैसे करना था बाबू, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है फ्यूचर के लिए, ऐसा कहीं भेजना नहीं है। केवल फॉर्म भरने के बाद लास्ट में डाउनलोड करके संभाल कर रख लेना है। यहाँ पे लिखा है कि भविष्य में ये काम आएगा, ठीक है ना, भविष्य में हो सकता है वो लोग मांगेंगे तो आपको ये दिखाना होगा, ठीक है। और फॉर्म भरने का जो डेट है ना, 19/9 से स्टार्ट है, 19 सितंबर से स्टार्ट है और 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। तो 9 अक्टूबर से पहले फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम बात करें तो बोला है कि भाई हम कॉल लेटर वगैरह आपके ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पर भेजेंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो डालेंगे जो आपके मतलब हमेशा चालू रहे, ठीक है। ये नहीं कि पता चला कि मोबाइल बंद कर लिए या ईमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है। आप देखिए फॉर्म फी की बात करें तो जो बीटेक डिप्लोमा वाले छात्र हैं उनको 750 रुपए देना है, जो आईटीआई वाले छात्र हैं उनको 500 रुपए देना है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उसमें से बाकी पैसे वापस होगा। इनका 250 रुपया काट के वापस हो जाएगा और आपको 100 रुपया काट के वापस कर दिया जाएगा, मतलब 400 ही रुपया आपको, सॉरी 400 रुपया आपका वापस हो जाएगा और 100 रुपया एग्जाम के तौर पर रखा जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा। फिलहाल फॉर्म भरते समय आपको 500 रुपया देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसके लिए आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पोर्टल पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे लिस्ट दिया है भाई कि जो फोटो है 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। ये सारी चीजें आप पढ़ के समझ लीजिएगा, इजी है, समझ सकते हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सिलेबस का भी जिक्र किया गया है कि भाई हम क्या पूछने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चयन का माध्यम लिखा हुआ था, देख सकते हैं सारे बच्चे अपने अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ देख सकते हैं, उधर से सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो हम बात करें टेक्नीशियन बी का, आप लोगों का बात करें 6 नंबर पर टेक्नीशियन बी का, 15 से 22 तक कोड वाले का, तो लिखित परीक्षा प्लस स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम पे होगा, स्किल टेस्ट भी आपको देना होगा, ठीक है। और इसमें स्किल टेस्ट में 50% पासिंग मार्क्स रखा गया है। अब यहाँ पे भी डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो डिटेल्स के अनुसार यहाँ पे जो डिप्लोमा बीटेक वाले हैं उनकी उनकी बातें यहाँ पे की गई है। अब हम बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न के, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम जो एग्जाम लेंगे टेक्नीशियन बी का, उसमें 80 क्वेश्चन देंगे जो आपके ट्रेड का होगा, केवल टेक्निकल होगा। और 80 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन पे 1/3 निगेटिव है, मतलब 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे, 1/3 निगेटिव है, ठीक है। और स्किल टेस्ट की बात कहा जाए तो 100 नंबर का स्किल टेस्ट होगा और इसमें से आपको 50 नंबर 50 नंबर लाना होगा और केवल ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। ये इस पे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर बनाया जाएगा। और यहाँ पे लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा का डिटेल्स दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 80 में से 32 नंबर लाएंगे तो पास माना जाएगा, और स्किल में से 100 में से 50 लाएंगे तो पास माना जाएगा। बाकी जो आरक्षण वाले बच्चे हैं तो रिटन एग्जाम में 80 में से 24 लाएंगे तो पास माना जाएगा, और लिखित स्किल वाले में 100 में से 40 लाएंगे तो पास माना जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा का सिलेबस दिया है कि भाई सिलेबस में यही लिखा है कि आपका जो ट्रेड है उसी से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों में से मिला के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मान के चलिए कि एनसीबीटी का जो सिलेबस है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ होगा। और यहाँ पे आगे बढ़े
तो इस जो हमारा एग्जाम सेंटर होगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। देखिए एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी दिया गया है, ये राज्य का नाम है और ये शहर का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, गुवाहाटी, जोधपुर, इसके अलावा आगे बढ़े इधर तो कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, पटना, रांची, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, ये 19 शहरों में परीक्षा होने वाला है। टोटल इधर आप आपका जो नजदीकी शहर होगा वहां अप्लाई कर सकते हैं। बोला कि कम से कम 5 शहरों का नाम आपको देना है, 5 से कम दीजिएगा तो ये फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा। तो 5 शहर का आपको क्या करना है, टिक आउट करना है सीरियल वाइज से। मान लीजिए बिहार से तो पहले पटना डालिएगा, इसके बाद रांची डालिएगा, इसके बाद लखनऊ डालिएगा, इसके बाद कोलकाता डालिएगा। इस तरह से आप देख लीजिएगा कि मान लीजिए पहला नंबर नहीं मिला तो दूसरा नंबर कौन सा मिलेगा, इस सीक्वेंस में आप डालिएगा तो आपको उसी के अनुसार अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके लिए कोई अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेडिकल भी होगा, मेडिकल के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बाकी इसरो का ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं और परीक्षा के लिए आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। और जो ओबीसी है सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो सब अपना जरूर इसमें लगा दीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज हम सारी चीज बता दिए हैं, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर पढ़ाई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि 19 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट है और 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इस डेट से पहले फॉर्म को भर देना होगा, फॉर्म भरने के बाद उसको डाउनलोड करके रख लेना है। बाकी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो हम जो नंबर बताए थे उस पर कॉल करके फॉर्म भरवा लीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। कोई डाउट कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।